यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आज का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट वाला है, साधारण ब्याज। ये पहला प्रश्न है। ये 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसको हल करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये इस साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो इसका सूत्र लगा देंगे। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, PRT/100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। प्रिंसिपल PR रेट T समय 100 अंग्रेजी में ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मान रख देंगे, हल करेंगे तो ये साधारण ब्याज निकल आएगा दोस्तों। ये बहुत सरल है। चलिए, मूलधन कितना है, 500 है, 500 लिख देते हैं। दर कितना है, 4% है, 4 लिख देते हैं। समय कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब बटा ये 100 ही लिख देंगे यहाँ पर। ये कट जाएगा, जो कटता है काट लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, 5 आया यहाँ पर। इसको गुणा कर देंगे, 5 × 20, 20 दूनी 40, 40 आ जाएगा दोस्तों। तो ये है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये 40 रुपये होगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, ये है कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। ये कितने समय याद करना है दोस्तों। तो यहाँ पर समय का सूत्र लगा देंगे। समय याद करना है, यहाँ पर समय का सूत्र लगा देंगे। समय बराबर होता है, ये समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर हो जाएगा। इसमें मान रख के हल कर देंगे, समय निकल जाएगा। ये समय बराबर हो जाएगा, ये साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 4% की दर से 160 रुपये हो जा रहा है। तो साधारण ब्याज 160 रुपये हो जाएगा। 160 गुणा 100 का 100 ही लिख देते हैं यहाँ पर। अब मूलधन कितना है, ये 800 है। मूलधन 800 है, गुणा दर कितना है, दर 4% की दर से 4। इसको हम लोग हल कर देते हैं। ये ऊपर नीचे जो कटता है काट लेते हैं। 100 एकम 100, 100 बटे 800। ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ ये 20 हो गया। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ये आ रहा है, ये 5 है, 5 वर्ष, 5 वर्ष। ये समय है, समय आ गया दोस्तों। इसको हल किए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये 5 वर्ष में 180 रुपये का 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। ये 5 वर्ष आया है, ये इसका आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहीं पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर हो जाएगा, ये जगह पर्याप्त है। तो ये तीसरा प्रश्न है यहाँ से, कितने वर्षों में, यह है कितने वर्षों में 350 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 रुपया होगा। कितने वर्षों में कहा है, तो यहाँ भी समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर होता है, यहाँ पर लिखें, समय बराबर साधारण ब्याज
साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर होता है। यहाँ पर साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, ये 84 रुपया गुणा 100 रख देंगे, यहाँ पर 100 ही है। मूलधन कितना है 350 और ये दर कितना है 6%, 6 लिख देंगे। अब इसको हल कर देते हैं, ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य 7 6 2 3 6 2 5 10, ये 5 7 35, यहाँ पर ये 5 7 35, 7 12 84, 12 7 84, 7 5 35, 7 12 84, 7 2 70, 7 2 14 80 84, 7 12 84, ये 12 है, ये 5 आ गया, ये 5 कट गया, 5 कट गया, फिर ये 3 है 3, और ये 3 चौक 12, ये कट गया, बचा कितना 4, समय बराबर 4 वर्ष। तो दोस्तों मैं जैसे काटा वैसे काटना ज़रूरी नहीं है। अब जो भी संख्या आप काटता है, आपके लिए जो भी सहूलियत लगता है वैसे काटिएगा। ये 4 उत्तर आया है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ जो काटा वो समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसका उत्तर ये 4 वर्ष आया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चौथा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है, 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा देय मिश्र धन है। यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। उसमें हम लोगों को ये साधारण ब्याज पता चल जाएगा, और उसमें ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन मिल जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो यहाँ पर मैं सूत्र को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट उसका मान रख दे रहा हूँ। यहाँ पर मूलधन गुणित दर गुणित समय होता है। तो मूलधन ये है, ये 400 है, मूलधन 400 है, दर कितना है 5%। मूलधन 400 है, दर कितना है ये 5 है, ये 5 है, 5 और समय कितना है 2 वर्ष, 2 कर देते हैं बटा 100। इसको काटेंगे, 2 शून्य कट गया, 4 बचा, नीचे 1 है तो 1 से भाग करेंगे उतना ही आएगा। इसके ऊपर का गुणा कर लेते हैं, 4 5 20 दूनी 40, ये 40 रुपया ये ब्याज आ गया। तो हम लोग को ये इसमें मिश्र धन याद करना है। तो मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। जिस मूलधन में ब्याज जुड़ा रहता है वो मिश्र धन कहलाता है। तो ये मूलधन कितना है 400 है, और ब्याज कितना है 40 रुपया। इसको जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। मिश्र धन बराबर ये हो जाएगा 440 रुपया। 440 रुपया हो गई। यही हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न है। ये साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। इसमें मूलधन हम लोगों को पता नहीं है, ज्ञात करना है। अब ये प्रतिशत भी पता नहीं है। चलिए इसको यहाँ पर हल करते हैं। मूलधन को मान लेते हैं हम लोग 100 मान लेते हैं। माना मूलधन कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये। तो ये यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। मूलधन 100 माने हैं, तो ये 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, मतलब इसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुना 100, 4 गुना 100 बराबर 400 रुपये हो जाएगा। और समय तो दिया है, ये समय दिया है, ये 15 वर्ष। समय बराबर 15 वर्ष, ये हो गया। तो साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे, ब्याज निकल जाएगा। मिश्र धन कितना है? 400 है। 400 ऋण मूलधन कितना है? 100 रुपये है। तो ये कितना आ जाएगा? ये साधारण, ये ब्याज है, ब्याज लिखा हमने, साधारण ब्याज। तो ये हो जाएगा यहाँ साधारण ब्याज है। 400 में 100 घटाए तो बचा कितना? 300 रुपये। साधारण ब्याज ये है। तो अब हम लोगों को दर ज्ञात करना है। तो दर का सूत्र लगा देंगे। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ये साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। यहाँ पर मान रख देते हैं हम लोग, दर निकल आएगा। साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज ये 300 गुणा ये 100 है। 100 बटे मूलधन कितना है? मूलधन 100 रुपये गुणा समय कितना है? ये 15 वर्ष। 15 वर्ष है, 15 वर्ष। इसको काट लेते हैं। ये 100 कट गया, 15 का 15, 15 दूनी 30, ये शून्य आ गया। तो ये दर कितना आ जाएगा? दर बराबर ये 20% आ रहा है। 20% आ रहा है। तो साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत? ये 20% की वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ये 20%, ये आंसर है इसका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न है मेरे पास। ये है किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 भाग हो जाता है, 2/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर होगी। यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है और उसके बाद में ये ब्याज की दर ज्ञात करना है। ये ज्ञात करेंगे दोस्तों। चलिए, मूलधन को जब हम लोग मूलधन नहीं रहता है तो उसको 100 ही मान लेते हैं। माना मूलधन
मूलधन बराबर 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपया तो यहाँ पर कह रहा है तो मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो यहाँ पर ब्याज 100 है, ब्याज 100 का ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। 100 का 2/5 हो जाएगा। 100 का 2/5 बराबर 100 गुणा 2/5, ये कट जाएगा। 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये शून्य लगा देंगे, 20 हो गया और 20 दूना 40, ये 40 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा ये ब्याज। तो ये और ये क्या है, समय कितना है, समय 10 वर्ष है। समय बराबर 10 वर्ष। इतना हम लोग को ज्ञात कर चुके हैं। मूलधन 100 मान लिए, ब्याज 40 रुपया और समय 10 वर्ष है। तो अब हम लोग को ये दर याद करना है। दर बराबर होता है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। साधारण कितना है साधारण ब्याज, यहाँ पर ये 40 रुपया है, ये ब्याज 40 रुपया है, तो 40 रुपया हो जाएगा। ये 100 का 100 लिख लेते हैं, 100 मूलधन कितना माने हैं 100 गुणा समय कितना है 10 वर्ष, काट लेते हैं, ये कट जाएगा, 10 का 10, 10 जाऊँ 40। दर बराबर 4% हो जाएगा, 4% वार्षिक। ये हमारा आंसर है दोस्तों। आज के लिए इतने दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।